आदाब नाजरीन, SYS चैनल में आपका इस्तकबाल है। साबिक़ा सेटविन चेयरमैन जनाब इनायत अली बाक़री साहब की सदारत में आज मेहदीपट्टनम MP गार्डन में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सैयद शमशाद क़ादरी साहब, कई माइनॉरिटी तंजीमों से वाबस्ता और सूफ़ी साहब और कई दानिश्वर लोग यहाँ पर देखे गए और अपने अपने ख़यालात का इजहार किया। आइए दिखाते हैं इसकी एक तफसीली रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अल्फाक की। लोग आते गए, काफा बनता गया और आज के इस तनाजुर में तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भवन में। जैसा कि अभी नरसिंह साहब, सूफी साहब ने मेरे बारे में कहा, मैं नाचिज़ कुछ नहीं हूँ, एक खादी में मिल्लत हूँ। और यकीनन जिस तरीके से अभी सूफी साहब ने कहा कि आप अपनी खुदी से यहाँ पर तशरीफ लाए या मैंने आपको दावत दी, मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वाकई मैं सच्चा मुसलमान हूँ, सच्चा मोमिन हूँ, तो आज की आवाज़ पे या बाक़री साहब की आवाज़ पे या मिल्लत और कौम के किसी भी रहनुमा ने अगर आवाज़ दी तो सबसे पहला अवलीन फरीज़ा ये बनता है मोमिन होने के नाते कि आप जैसी महफिल में शिरकत करते हुए इस बात का सबूत दो कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से आपने जो तहरीक शुरू की है उसको किस तरीके से कामयाब बना जाए, किस तरीके से मुसलमानों में शौक़ बेदारी पैदा की जाए, किस तरीके से मुसलमानों को एक स्टेज पर लाया जाए। मैं समझता हूँ कि आज दिलों से ज़्यादा दिलों की मिलने की जरूरत है। जब तक आपके हमारे दिल नहीं बनेंगे, मैं समझता हूँ कि किसी भी कारवान को कामयाबी तक हमकिनार कराना बड़ा मुश्किल और बड़ा ही जो है मुश्किल काम है। आज के इस मुश्किल दौर में जैसा कि अभी मेरे देश में मुखर्रिरीन ने जिस अंदाज में कहा कि आज जिस तरीके से मैं किसी के मुखालिफों से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चंद चीजें आपके हमारी नजर में आना बेहद जरूरी है। आज के जो नौजवान हैं उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि दस्तूर में किस तरीके के मराहत मुसलमानों को माइनॉरिटीज को दिए गए हैं। तो इन मराहत को हमारे नौजवानों तक, हमारी ख़वातीन तक, तमाम मिल्लत इस्लामियत तक पहुँचना बेहद जरूरी है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बेहतरीन और मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा दस्तूर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, जो तवील दस्तूर था और जिसकी जो खून सारी दुनिया में आज भी उठती है। आज उस दस्तूर का जो जिस तरीके से धज्जा उड़ाई जा रही है, उस दस्तूर की हिफाजत के लिए आपको, हमको, खैरुद्दीन सूफी साहब को और नौजवान साहब बाक़री साहब को और यहाँ जितने हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए उनको आगे बढ़ते हुए इस बात का सबूत देना है कि जिस मिट्टी में हमारे आबा व अजदाद का खून है, जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारा खून इस मिट्टी में शामिल हुआ है, ताकि यहाँ तक हम हिंदुस्तान में रहते हुए इस बात का हम सबूत देंगे। जमहूरियत का जो मतलब ये है कि जहाँ तक इस मुल्क रहते हैं मुल्क से वफा हुए हिंदुस्तान हमारे साथ पैदा हुए, इसी में मरे और हमारे परिचय इसी में उसी में मरते हुए इसी दफन हिंदुस्तान का नाम सारी में हम रोशन और बाक़री साहब आज प्रोग्राम आज जो कारोबार शुरू किया है, इसके मैं समझता हूँ आपको आगे बढ़ के काम करने की बेहद जरूरत है। और इस प्रोग्राम को अगर वास्तव कामयाब करना है तो सबसे पहले हमेशा एक बात कही जाए कि पहले आप घर को दुरुस्त कीजिए, फिर बाद में आगे। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि जो भी प्रोग्राम होना है हमारे आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब भी मुसलमान या मिल्लत इस्लामिया की कोई भी मनाते थे से ही शुरू वहीं से ही अनाउंसमेंट होता था। तो मैं कहूँ कि आज को हमको इस बात की जरूरत है कि वन मस्जिद वन का जो है प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हुए जो मुसलमानों के हालात मैं किसी भी गिरा ऐसा करना नहीं चाहूँगा कि जब हमारे में शौक़ बेदारी नहीं, हमारे में ही जो है नाउमीदी का जो एक
बात ऊपर पड़ा है, उस उम्मीद को दूर है। जैसा कि आपको मालूम है नाउमीदी कुफ्र है, तो नाउमीदी को हटाते हुए इस बात को हमको आगे लेके हमारे पक्ष आगे बढ़ाना है कि हम किसी हुकूमत के किसी जो है हुक्मरान के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के दस्तूर में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मराद मुसलमानों को माइनॉरिटीज को दिए हैं, वही मराद उससे ज्यादा मत दीजिए, उससे कम मत दीजिए। मैं सैयद शमशाद खदरी आपसे मुखातिब हूँ। आज यहाँ ऑल इंडिया माइनॉरिटी लीडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उस इजलास में मुझे एज ए नेशनल अमीर मुनक़िद किया गया है, जिसका मैं दिल की गहराइयों से तमाम शुरका का और तमाम ऑर्गेनाइज़र का दिल की गहराइयों से उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो तंजीम शुरू की गई है, मुसलमानों की हालत ज़ार को सही करना, उनको तमाम मौक़े फ़राहम करना, और ख़ुसूसी तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि जो दस्तूर में मुसलमानों को माइनॉरिटीज़ को जो मराद दिए गए हैं, वो मराद किस तरीके से हासिल किए जाएँ, किस तरीके से नौकरियाँ जो है नौजवानों को दिलाई जाए, ख़वातीन के लिए जो मौक़े फ़राहम किए जाएँ, इन सब चीज़ों के लिए आज जो मुझे अमीर मुनक़िद जो है चुना गया है, मैं दिल की गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये बात आपके मीडिया के ज़रिए से बात कहना चाहूँगा कि जितनी भी मुस्लिम तंजीमें हैं, अब वक्त का तकाजा है कि आप आगे बढ़ते हुए इस तंजीम से जुड़ें, उसके बाद अपनी अपनी तंजीम से आप काम करें। हमको किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां मुश्तरका मसाइल का मामला आता है तो तमाम मुस्लिम तंजीमों से दर्दमंदाना अपील है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते अब भी एक प्लेटफार्म पे जमा हो जाइए, ताकि मुसलमान जिस परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जो ख़वातीन नित नए तरीके से परेशान किए जा रहे हैं, उन परेशानियों को दूर करने के लिए हम सब एक प्लेटफार्म पर रहते हुए उनकी खिदमत करने का हमको मौका दीजिए। यकीनन आने वाले दिनों में हम इस बात की अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि जो मसाइल मुसलमानों के हैं, उनको हम हल करने के लिए हर कदम पर जो है कोशिश करेंगे। आली जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खैरुद्दीन साहब इजलास को आगे कारवां को ले जा रहे हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाकी साहब और तमाम माँ और बहनों और ख़वातीन और बुजुर्ग हज़रात, मैं सबके लिए इंशाअल्लाह आपके पास जो बयान अल्लाह की वजह से मुसलसली जाहिर करूँगा, इंशाअल्लाह आप लोगों को मैं जो इस काम को कारवां आगे बढ़ाने के लिए एक अच्छी सोच रखे, मैं सबसे पहले अल्लाह के रूप से ये बात करना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला से हमारे दिलों को और हमारे दिमागों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने के लिए मैं तौफीक के लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले हमारा दिल और दिमाग बदलना चाहिए, और हम जो भी काम कर रहे हैं नाकामयाबी की वजह यही है, जिसे कि हम अपने घरों में अपने बच्चों के साथ उससे सलूक सही नहीं हो रहा, जिसमें ये हमारे माशरे में जो मुश्किलें पैदा हो रही, जिसलिए कि शादी का मसला हो या नौकरी का मसला हो, माँ बाप की तकलीफ हो, ये तमाम चीज़ों के लिए और कहीं भी जॉब के लिए या कोई भी फसाद के लिए कहीं भी जाने से हमारे मुश्किलें फेस कर रहे हैं। हम अपने घर में सही तरीके से मौलाना ने बताए थे, उस बात पे हम मुत्तहिद होकर अपने घर से तैयार होकर निकलना है। जो दीन इस्लाम से और कलाम से हम पढ़ के निकलेंगे तो हमारी कामयाबी आसमान छुई थी। हम वो काम को पहले तरजीह देना चाहिए जो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो अल्लाह के करम से मैं इसके ऊपर खास तौर से तहकीक करा था, जो 900 साल हुकूमत मुसलमानों ने कैसे हुकूमत चले गई, मैं इसके ऊपर खास
लोगों को इसलिए बताना चाह रहा हूँ, मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के यहाँ अमल में आया और ख़ास तौर पे आज अमीर हिंद और अमीर दक्कन के लिए, ख़ास तौर पे तेलंगाना के लिए और आंध्र के लिए दो हजरात को मुंतखब किया गया और वो तमाम अब दोनों से आप इंटरव्यू लेंगे। ख़ास बात यह है कि आज का मकसद ये है कि मुसलमानों में हिंदुस्तान के अंदर जो तंजीमी सतह में हम अतराफ अपने इंडिविजुअल अपना काम कर रहे थे, अब एक जगह एक साथ होकर काम करने का एक सिलसिला शुरू हुआ है। आने वाले अगस्त में स्टेट का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होगा तेलंगाना के लिए और उसी की तरह 2024 में दिल्ली के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ये दो कॉन्फ्रेंसों की तैयारी के लिए आज का ये इजलास और अमीर का मुंतखब और शहर ख़ास तौर पे तेलंगाना और आंध्र के अमीर के लिए मुंतखब किया गया। तो मैं चाहूँगा कि नेशनल और आंध्र और तेलंगाना के जो अमीरों का मुंतखब हुआ और साथ ही साथ हमें कन्वीनर्स की हैसियत से ऑलरेडी वुमेंस विंग के कन्वीनर्स के लिए हुआ था और बिगू स्टेट के कन्वीनर के लिए ऑलरेडी बिल्कुल अब ये अमीर के हाथ के अंदर है कि अमीर स्टेट और नेशनल के ये लोग दोनों के लिए और शमशाद खादरी साहब को हमारे नेशनल के अमीर हिंद बनाया गया है और आंध्र और तेलंगाना के लिए हमारे सूफी साहब को मुंतखब किया गया है। तो मैं चाहूँगा ये दो शख्सियतों की सरपरस्ती में यहाँ से ये कारवां चलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 साल के अंदर पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान 30 करोड़ मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे ठहरेंगे और अपना मौक़िफ़ हम तय करेंगे। इसी के लिए आज का इजलास लिया। सर, इस तंजीम का मकसद सिर्फ मुसलमान, एक तो सियासी तौर पर अपना मुकाम हासिल करना और हमें साझेदारी चाहिए ना कि ताबेदारी चाहिए, और दूसरा हमारे अहम ये है कि हमारी जो इकनॉमिकल हैसियत से इंतहाई अबतर होते जा रही है उसको किस तरह से आगे बढ़ाए और साथ ही साथ हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम किस तरह आगे बढ़े, सरकारी नौकरियों से लेकर कंपनियों की नौकरियों को किस तरह मुसलमानों में लाया जाए। तो ये तालीमी शोबों से लेकर हम 40 शोबों के अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। 40 शोबों के अंदर एक छोटे कंस्ट्रक्शन लेबर से लेकर एक प्रोफेशन की हैसियत से प्रोफेसर तक इसके अंदर शामिल किया जाएगा। ये विंग 40 विंग बन के आने वाले वक्त में हो सकता है कि 100 से ज़्यादा विंग बने और आने वाले वक्त में तमाम के तमाम को जोड़ा जा सके। आज का दिन शहर हैदराबाद में एक तारीखी दिन साबित होगा, क्योंकि एक अरसे से न सिर्फ शहर हैदराबाद तेलंगाना बल्कि हिंदुस्तान में एक तहरीक की शदीद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के बुनियादी हुकूक़ को हुक्मरानों से हासिल कर सके। और इस मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद अमल में लाया गया है, इसका अहम मकसद ये है कि आप किसी भी सियासी व समाजी, दीनी, मजहबी आप जमात से वाबस्ता रहे आप, लेकिन उसमें रहते हुए एक प्लेटफार्म हमको ऐसा बनाना है कि तमाम सियासी पार्टियों में जो हमारे मुसलमान भाइयों को, जो माइनॉरिटीज़ को उनका मुकाम नहीं दिया जा रहा, ये ख़ास बात है। आपका सवाल का जवाब दूँ मैं जी। ख़ास बात ये है कि मैं मुसलमानों को किसी भी सियासी जमात में, चाहे वो TRS हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे TDP हो, कोई जमात हो, तो उस जमात में मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब उनको हक देने की बात आती है तो हाशिए पर रख दिया जाता है। और उसमें हमारे कुछ कायदीन ऐसे होते हैं कि उनके पास ना उर्दूवी ताकत होती है और ना माली ताकत होती है। तो हमारी तंजीम का मकसद ये है कि हम पीछे से उस मुस्लिम कायद की माली तौर पर भी और उर्दूवी ताकती तौर पर भी हम उनकी मदद करें, ताकि वो अपनी जमात में मुसलमानों की आवाज़ को उठा सके और आवाज़ उठाने की बिना पर उस जमात से उसको कोई नुकसान न पहुंचाए, बल्कि वो जमात वाले वो बात सुनने पर मजबूर हो जाए। तो ये काम उसी वक्त हो सकता है जब हमारी जो है ना मेजॉरिटी, हमारा कोई पावर हो, ताकत हो। तो हम उस ताकत के लिए ये काम जो ना शुरू किए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे शमशाद खादरी साहब जैसे जो है ना हरकियाती शख्सियत आज हम में शामिल हुए हैं और मुझको भी जो है ना जिम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह ताला हमारे तमाम जितने मेंबर्स हैं सब बराबर के हैं। अब एक अमीर का इंतखाब एक जो है ना शरई उसूल के मुताबिक है, मगर सब के सब अमीर है, सब के सब जो ना खिदमत गुजार है, क्योंकि
ایک شرع شریف میں ایک سنت رسول ہے کہ جب تم کوئی قافلہ لے چلو تو تمہارا امیر ہونا چاہیے. ہم اس کی بھی برکت ہم حاصل کرتے ہوئے یہ کام کو شریعت کے دائرے میں تمام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کریں گے. جی میں سید سکندر معشوقی، سینئر TRS لیڈر، ایکس ایڈوائزر اسٹیٹ مائنورٹیز کمیشن گورنمنٹ آف تلنگانہ. آج یہ بات کر رہا ہوں، الحمدللہ جو میں مشورہ دینے جا رہا ہوں اسے آپ لوگ کو قبول کیجئے، اسے وائرل کیجئے تاکہ یہ جو بات پھیلے CM صاحب تک جائے، علماء اکرام تک جائے، مسلم تنظیموں تک جائے اور تمام تو لوگ جائیں مل بیٹھ کے فیصلہ کریں تاکہ وقف بورڈ کی جو ہمارے اسلام ہمارے لیے رکھے تھے، ہمارے غریب بھائی بہنوں کے لیے رکھے تھے، مسلمانوں کی پسماندگی کو ڈیولپمنٹ میں بدلنے کے لیے جو وقف جائیدادیں رکھی گئی تھی آج اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، غائب کی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں 2024، 25، 26 یا 30 تک وقف بورڈ کو تالا لگ جائے گا، نہ وہاں کوئی چیئرمین رہے گا نہ کوئی ممبر رہیں گے. جب جائیدادی و مال ہی نہیں رہے گا تو حفاظت کرنے والا کون رہے گا؟ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے وقف بورڈ کہ کوئی اس کا نہ آج تک ریکور ہے، نہ اس کا کوئی ریکارڈ ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ریکور کرنے والا ہے. آج تک بھی وہ تباہی جاری ہے اور جو ہے کئی لوگ اس کو جو انکریج کر لے رہے ہیں. 400 ایکڑ، 500 ایکڑ، 10 ایکڑ، 20 ایکڑ جو بھی اپنا اثر و رسوخ لگا کے لوگاں جو ہے اس کا کام کریں، باقی چیزیں جا کے کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں بس. لیکن میری یہ خواہش ہے، میں جو ہے خواہش کرتا ہوں چیف منسٹر KCR صاحب سے، مسلم لیڈروں سے، علماء اکرام سے، مسلمانوں کی تنظیموں سے کہ یہ تباہی روکنے کا میں کئی دنوں سے ایک سولوشن بتا رہا ہوں حکومت کو بھی اور سب لوگوں کو کہ یہ سولوشن یہ ہے کہ جتنے وقف بورڈ کی آج کل جائیدادیں بچی ہوئی ہیں موجودہ پیریڈ میں، ان جائیدادوں کو حکومت اور مسلم تنظیمیں مل کے بیٹھ کر اس کو بیچ دیں، بیچ کر ایک اس کا مسلم وقف فنڈ بنا ڈالیں. مثال کے طور پہ اگر 4 سے 5 لاکھ کروڑ روپے آ رہے ہیں یا کم سے کم 3 لاکھ کروڑ روپے اگر تمام تر جائیدادوں کے آ رہے ہیں تو مسلمان تنظیموں کو اس میں شامل کر کے اس کا ایک وقف فنڈ بنا دیا جائے اور وقف فنڈ بنا کے ہم اس پیسے سے اگر بینک میں رکھا رہے ہیں یا بینک کو کاروبار کرنے کے لیے اگر ہم پیسہ دے رہے ہیں تو کم سے کم اس 3 لاکھ کروڑ کا ماہانہ 3000 کروڑ روپے ہمارے کو مسلمانوں کو آ سکتا. اگر ماہانہ 3000 کروڑ روپے تلنگانہ کے مسلمانوں کو آئیں گے تو کیا حالت ہو جائے گی ان کی، کیا تعلیمی معاملات ہو جائیں گے، کیا ان کی زندگیاں بدل جائیں گی. دنیا میں اس قدر اتنی بڑی جو میں سمجھتا ہوں عرب ملک میں ایک ملک کویت ہے اس کی عوام بھی اتنی امیر نہیں ہوگی جتنی عوام تلنگانہ کی ہو جائے گی اگر اس فنڈ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ جائیدادیں لوٹ جائیں، برباد ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، کورٹ میں چلی جائیں، انہوں نے لوٹ لے، دیگر لوگ لوٹ لیں، غیر قوم لوٹ لے. اس سے بہتر یہ ہے کہ حکومت سے میری گزارش ہے KCR صاحب سے کہ ان تمام جائیدادوں کو مسلمانوں کو بٹھا کر بیچ دیں. حالانکہ منشا وقت میں نہیں ہے لیکن یہ فتویٰ نکالیں کیونکہ پورے تباہ ہو رہی ہیں، پوری برباد ہو رہی ہیں. تو میری گزارش ہے وہ تمام جائیدادوں کو بیچ کر ایک مسلمانوں کے نام سے وقف بورڈ میں ہی ایک مسلمانوں کا فنڈ قائم کیا جائے جس سے مسلمانوں کو ڈاکٹر بنایا جا سکتا ہے، انجینئر بنایا جا سکتا ہے، ان کو فری تعلیم دی جا سکتی ہے، ان کی شادیوں کی امداد کی جا سکتی ہے، فیکٹریاں کھولی جا سکتی ہے، ان کے روزگار کا بندوبست کیا جا سکتا ہے. یعنی مسلمان ایک متمول ہو جائے گا کہ ہندوستان کی کوئی اسٹیٹ میں اتنی دولت کسی مسلمان کے پاس نہیں رہے گی کیونکہ حکومت ہمیں سالانہ 2000 کروڑ دیتی ہے جو بجٹ خرچ بھی ہوتا ہے، لیکن سالانہ 2000 کروڑ کدھر اور مہینے کو 3000 کروڑ کدھر. تو میں تمام دانشوران ملت سے، میڈیا سے، تمام مسلم لیڈران سے، تمام مسلم قوم سے اتحاد کرتے ہوئے ایک اپیل کرتا ہوں، اتحاد کریں، بیٹھیں، بجائے اس سے پہلے کہ پورے وقت کی جائیدادیں لٹ جائیں اسے بیچ کر ایک 3-4 لاکھ کروڑ کا وقف فنڈ بنائیں. اس کی جو آمدنی ہوگی 3-4 ہزار کروڑ روپے ماہانہ، اس سے آپ لوگ خود سوچئے کیونکہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ دانشور ہیں، مجھ سے زیادہ تجربے کار لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، میڈیا میرا سن رہے ہیں کہ کتنی مسلمانوں کی ترقی فلاح بھی بہت ہو جائے گی اور خود ہم استعمال کرتے ہوئے حکومت کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور دیگر ہندو جو بھائی ہمارے غریب ہیں ہمارے وقف فنڈ سے ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں. یہ ہمارے سیکولرزم کا ثبوت ہوگا اور امید کرتا ہوں آج میڈیا والے بھائی میرے یہاں پہ موجود ہیں. آج میڈیا بہت چل رہا ہے، میڈیا سے میری گزارش ہے کہ میری بات کو وائرل کرے جہاں تک ہو سکتا اور چیف منسٹر صاحب تک پہنچائیں، احمد علی صاحب تک پہنچائے، دانشوران ملت تک، علماء اکرام تک، سب تک پہنچائے میری اس بات کو تاکہ یہ ایک نیک کام ہو. اس سے پہلے کہ وقف بورڈ پورا خالی ہو کے اسے لاک پڑ جائے یہ کام عمل میں لائے اور امید کرتا ہوں کہ یہ بہت دانشمندانہ مشورہ ہے میرا حکومت کو اور مسلمانوں کو کہ اگر ہم ایسا کر لیں تو یقیناً ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا.